क़यामत क्या है? क़यामत एक पुरस्कार और खौफनाक लफ्ज़ की तरह लगता है। यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ मज़मून में भी हम खौफनाक वाक़यात के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि क़यामत के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? आखिरी वक़्त का इंकशाफ। सबसे पहले लफ्ज़ क़यामत यूनानी ज़बान में पोकलिपस कहा जाता है, जिसका मतलब मुकाशफा है। जब हम मुकाशफा के बारे में सोचते हैं तो हम दो तरीक़ों से सोच सकते हैं। पहली किताब मुकाशफा है जो बाइबल की आखिरी किताब है, और दूसरी आखिरी वक़्त के बारे में मुकाशफा है। हम इन दोनों अनासर यानी मुकाशफा की किताब और आखिरी वक़्त के बारे में मुकाशफा को जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुकाशफा की किताब हमें आखिरी वक्तों के बारे में सिखाती है। क्या से कहीं ज़्यादा अहम है कैसे। जब लोग क़यामत के बारे में सोचते हैं तो इनके जहन में बड़ी तबाहियाँ होती हैं, जो बिलाखिर दुनिया के ख़ात्मे या यहाँ तक कि तबाही का बायस बनती हैं। बाइबल के मुताबिक हमें इस दुनिया के अचानक ख़ात्मे की तवक्को नहीं है। मसीही अपनी उम्र के आखिरी लम्हात की तवक्को करते हैं। ज़मीन तबाह नहीं होगी बल्कि नहीं हो जाएगी। इस बात का यकीन रखें। जब आप इन अल्फाज को पढ़ते हैं तो ये जानना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि बाइबल आखिरी वक़्त के बारे में क्या कहती है। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि सब कुछ कैसे होगा और सब कुछ कैसे पूरा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जानना ज़रूरी नहीं कि हम क्या तवक्को करेंगे, लेकिन ये जानना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होने वाला है और हम इस इल्म की रोशनी में कैसे रहेंगे। यीशु मसीह आएंगे। मसीहियों के लिए क़यामत यीशु मसीह के जलाल में मुकाशफा की मुबारक उम्मीद है। ज़मीन पर दुख और कोशिश करने वाली कलीसियाँ मसीह को याद करती हैं कि मसीह यीशु जल्दी आ। हम मुस्तकबिल के बारे में शक और गैर यकीनी सूरत हाल के साथ नहीं रहते हैं। पतरस रसूल लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, आएँ एक हवाले में देखते हैं। दूसरा पतरस 3 बाब 13 आयत। लेकिन उसके वादे के मुवाफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं, जिनमें रास्तबाज़ी बसी रहेगी। दूसरे लफ्ज़ों में, जब मसीही क़यामत के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। हौसला अफ़ज़ाई की जानी चाहिए और उम्मीद से भरना चाहिए। मसीह की वापसी का दिन खुदा के सच्चे वादों की निशानदेही की तकमील है। गुनाह की सज़ा दी जाएगी, दुख ख़त्म हो जाएगा और ईमान का तबादला बेनाई के लिए किया जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि आज का दिन हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। पौलुस रसूल लिखता है कि तमाम लोग यीशु मसीह की क़यामत की नशिस्त के सामने पेश होंगे। आएँ एक हवाला देखते हैं। दूसरा करंथियों 5 बाब 10 आयत। क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। आज जो सवाल इंतहाई ज़रूरी है वो ये है कि अगर यीशु मसीह आज वापस आ जाएं और आपको उनके सामने पेश होने के लिए बुलाया जाएगा तो वो आपसे क्या कहेंगे? क्या वो आपको अपनी अब्दी बादशाहत में दाखिल होने देंगे? क्योंकि आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया है, यहाँ के वो सरेआम अपनी सल्तनत का दरवाज़ा बंद कर देंगे
کیونکہ تم نے ان کے جلال پر ایمان نہیں لایا۔ اس سوال کا جواب ابدی اہمیت کا حامل ہے۔ پس جب آپ خوفناک واقعات کے بارے میں پڑھتے یا سنتے ہیں تو اسے خدا کی طرف سے دیے گئے پیغام کے طور پر وصول کریں، جو آپ کو خداوند کے جلال پر ایمان لانے کے ذریعے ملتا ہے اور خداوند کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اسی سے توقع کی جانی چاہیے۔ تھینک یو آل۔